फखर जमान ने कफन सर पे बांध लिया जनाब, और उन्होंने कहा कि खून नहीं मैं छड़ना ਤੁਹਾਨੂੰ। मतलब कहने का ये है कि जनाब आली उन्होंने कहा है कि जी मैं अब कोर्ट जाऊंगा, और फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट आ गया है। फखर जमान पे जो बैन लगा 2 मैचेस का, जिसमें उनको बॉल टेम्परिंग के ऊपर एक सजा दी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से, वो उनकी अपील भी अब मुस्तरद कर दी गई है, यानी उनका जो बैन है वो अब बरकरार है। अब क्या हो गया फखर भाई को? 2 मैचेस की पाबंदी है यार, अब कर दिया डिसीजन, तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? शेब भाई, इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है। उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फ़खर ने ये भी बोला है कि वो इस मतलब फ़खर ने, ज़ाहिर है, अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब तुसी फैसला दो जो देना है फिर मैं कोर्ट जाना है, ये तो नहीं कहेंगे। बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये ज़रूर कहा कि मैं, मेरे पे ये बोझ है जो इल्ज़ाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएं। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज को अपनी को इन्फॉर्म किया है और बोला कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं, यहाँ तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर्स को, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्ज़ाम के साथ नहीं खेलूंगा। जमान एक ऐसे प्लेयर है जो बड़े पॉजिटिव प्लेयर है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव न्यूज में नजर आएंगे, मस्बत चीजों में नजर आएंगे, चाहे वो ग्राउंड के अंदर चाहे वो ग्राउंड के बाहर। तो नॉर्मली फैंस या मैं या आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि फखर जमान किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। सुपर लीग 2026 सीजन 11 न्यू एरा का हैशटैग के साथ जब से शुरुआत हुई है, या तो बॉल पिंक हो रही है या तो बॉल टेम्पर हो रही है। ये पिंक बॉल से लेकर टेम्पर बॉल तक का सफर जो है वो कंटिन्यूसली जारी है, और बहुत सारी अब चमगोइयां, बहुत सारी कंफ्यूजन इसके अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि फखर जमान जिनको कल आज से 24 घंटे पहले एक बैन थमाया गया था, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक 2 राउंड्स ऑफ हियरिंग के बाद, उस बैन को चैलेंज कर दिया है फखर जमान ने। और फखर जमान कहते हैं कि आई प्लीड नो नो गिल्टी, नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने बॉल टेम्पर नहीं की है। मुझे पता लगा रात को, मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, और विद प्रूफ ये बात सामने आई है। एक होता है ना ऐसी मुंह से बात निकल के खत्म हो गई। ये मैंने कल आपको अपडेट बताई थी कि फखर जमान ने, जो टेक्निकल कमेटी ने अपील उनकी मुस्तरद की है, उसके बाद उन्होंने कलंदर्स को ये बताया कि वो अब कोर्ट जाएंगे, और इस बात को आखिरी हद तक लड़ने को वो तैयार हैं। और फखर जमान ने कलंदर्स को ये बताया कि वो इस दाग के साथ अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते कि उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग के इल्जामात हों। अब जो मुझे पता लगा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कलंदर्स पर भी दबाव डाला जा रहा है कि फखर अदालत नहीं जाने चाहिए। और जो कल टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर भी ये बात हुई कि फखर जमान पर जो 2 मैच का बैन है, इससे भी सख्त सजा दी जा सकती है। और ये भी कलंदर्स को बताया गया कि अगर फखर कोर्ट जाते हैं तो फिर हिडन तौर पर भी इन पर कोई पाबंदी लग सकती है। सो मामला कुछ इस तरह से है जो चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल टेक्निकल कमेटी के अंदर बात हुई क्या है। टेक्निकल कमेटी में अब फखर जमान थे, शहीन शाह अफरीदी थे, और जो ऑनर हैं लाहौर कलंदर के और मैनेजर हैं समीर राना साहब, ये तीन लोग थे। वहां से 3 लोग जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना रखे हैं। उसमें टेक्स्ट मैसेज दिखाया गया। ये दिसंबर 2025 के टेक्स्ट मैसेज थे जो फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल को किए हुए थे। मल्टीपल विजुअल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल पास्ट इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, जहां ILT20 में बॉल ग्रिप की हुई है उसी सिमिलर तरीके से जहां पाकिस्तान सुपर लीग में की गई है, जहां नेशनल T20 डोमेस्टिक में की गई थी। लेकिन अब ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग मोड़ खड़ा हो चुका है कि इन ऑल ऑनेस्टी द थिंग इज दैट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स लाइक, क्योंकि ऑलरेडी इस असूल के तहत के जो फैसला सुनाया गया था मैच रेफरी रोशन महानामा की तरफ से, उसमें ये अवेलेबल पॉइंट था और ये हक है फखर जमान का या किसी भी प्लेयर का कि उसको एक 48 आवर की विंडो दी जाती है कि अगर आप इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर चैलेंज कीजिए। और वो चैलेंज करते हैं तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, टेक्निकल कमेटी HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की जो टेक्निकल कमेटी है उसको फखर जमान और लाहौर कलंदर ने ऑफिशियली अपील की है, अगेंस्ट चैलेंज किया है इस डिसीजन को। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब ये पूरी सूरत हाल है, ये सूरत हाल क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक डिसीजन है, डिसीजन तो उन्होंने लेना है जिन जो के कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है। बाहर नैरेटिव बिल्डिंग ये है कि फखर जमान अकेले तो नहीं है, फखर जमान को किसी ने तो बोला होगा
क्या बॉलर के ऊपर बात की गई है, क्या कप्तान की जिम्मेदारी के ऊपर बात की जा रही है? क्योंकि फखर जमान को जब से सजा अनाउंस हुई है, हर बंदा दूसरों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है फॉर ऑल द राइट एंड द रॉन्ग रीजंस। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने इस पूरे डिसीजन को इस तरीके से हैंडल किया है कि द मोमेंट जो ऑन फील्ड एम्पायर्स थे, और जब ये कल डिटेल्ड प्रेस रिलीज भी आई, उस प्रेस रिलीज में भी ये चीज लिखी हुई थी कि टीवी एम्पायर आसिफ याकूब, फील्ड एम्पायर फैसल अफरीदी, शाहिद साइकर्ड ऑन द फील्ड और फोर्थ एम्पायर, इन चारों ने मिलकर कंप्लेन दायर की है रोशन महानामा को, जो कि मैच रेफरी हैं। मेरा ये जो बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ, ये तो 3 दिन पहले की बात है, मगर फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े को एक टेक्स्ट किया हुआ था, वो दिसंबर 2025 का, यानी 3 माह पहले का था। वो टेक्स्ट क्या था, वो बड़ी खास बात है, और इस बात के बावजूद भी टेक्निकल कमेटी ने अपील मुस्तरद की। मेरे लिए हैरानकुन बात है। वो बात क्या थी? अच्छा, मैं आपको कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूं कि टेक्निकल कमेटी में एक साहब ने बड़ा रेजिस्ट किया और बोला कि ये जो एविडेंस दिखाए जा रहे हैं फखर के ज़मान, ये कंक्रीट एविडेंस नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर आप पाबंदी नहीं मतलब हमें लगानी चाहिए। ये टेक्निकल कमेटी के बंदे ने कहा कि इस एक एविडेंस के बुनियाद के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या टेक्स्ट क्या था? फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल को टेक्स्ट किया कि जब वो ILT खेलने आए हुए हैं तो इंतजामिया की तरफ से उनको बताया गया कि जो अंपायर्स थे उनको पाकिस्तानी 3-4 अंपायर्स ने कोई बात कही फखर जमान से रिलेटेड। अब मैं बात वो बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट फखर जमान के नेगेटिव हवाले से वो बात थी, यानी मनफी तासुर दिया फखर जमान का। 3-4 पाकिस्तानी अंपायर ने ILT में ड्यूटी देते हुए अंपायर को और ILT इंतजामिया ने फखर जमान को बताया, और फखर जमान ने दिसंबर 2025 को वो टेक्स्ट कर रखा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। PSL में बॉल टेम्परिंग के मामले में फखर जमान को 2 मैच का बैन लगा दिया है, लेकिन इस पर फखर जमान ने गिल्टी मानने से मना कर दिया है और PCB के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। दरअसल फखर जमान ऐसे सबूत के बारे में बात किया है जिससे अंपायरों के ऊपर सवाल उठ सकता है और साथ ही साथ PCB भी कोर्ट के गलियारों में आ सकता है। हाल में ही हुई टेक्निकल कमेटी के मीटिंग में फखर ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गलियारों में खलबली मचा दी है। दिसंबर 2025 का वो सीक्रेट चैट है। खबरों के मुताबिक फखर जमान ने कमेटी के सामने दिसंबर 2025 के अपने कुछ व्हाट्सएप मैसेज दिखाए हैं। ये मैसेज उसने PCB के एक बड़े अधिकारी को भेजे थे। इन चैट्स में खबर में खुलासा किया है कि जब वह ILT T20 लीग खेल रहे थे तब कुछ पाकिस्तानी अंपायर ने उनके बारे में विदेशी मैनेजमेंट को गलत और नकारात्मक बातें कही थी। फखर जमान के अनुसार फखर और अंपायर के बीच विवाद आज का नहीं बल्कि महीनों पुराना है। फखर का मानना है कि उन्हें अब जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और PCB को ब्लैकमेलिंग कर रहा है। फखर जमान ने 2 मैचों के बैन को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने लाहौर कलंदर मैनेजमेंट को स्पष्ट कर दिया है कि वह बेईमानी का टैग लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फखर जमान सच में बॉल टेम्परिंग किया है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।